रूस यूक्रेन की सीमा पर रूस ने अब तक का सबसे बड़ा जमावड़ा कर लिया है। 1,90,000 सैनिक वहां पर इकट्ठा हो चुके हैं। ये अमेरिकी इंटेलिजेंस की खबर है। अब तक कहा जा रहा था कि 1,50,000 सैनिक इकट्ठा हैं और उसके बाद रूस की ओर से ये संकेत मिले कि वो अपने सैनिक पीछे खींच रहा है, लेकिन अमेरिकी इंटेलिजेंस ने इस बात की जानकारी दी है कि बजाय पीछे खींचने के रूस ने बढ़ा लिए हैं 40,000 सैनिक, यानी कि 1,90,000 सैनिक हो चुके हैं उस बॉर्डर पर जो इस समय सबसे अधिक विध्वंसक स्थिति में है और जहां ये कहा जा रहा है कि जो युद्ध है उसकी शुरुआत हो चुकी है। और विशेषज्ञ बताते हैं कि 5 लाख, दो तरह की बातें कही जा रही हैं। पहली बात तो ये कि 5 लाख हो सकती है ये संख्या वहां पर जिस तरह से रूस बढ़ा रहा है, और दूसरी बात ये कही जा रही है कि अभी जो संख्या हो चुकी है वो युद्ध का जो औपचारिक शुरुआत है उसके लिए काफ़ी है, और उसी के मद्देनज़र रूस ने ये तैयारियां की हुई हैं। और उसको देखते हुए यूक्रेन की राजधानी कीव में भी गतिविधियां बहुत ही तेज़ हो चुकी हैं। यूक्रेन नेटो देशों के लगातार संपर्क में बना हुआ है, अमेरिका से भी संपर्क है, चूंकि यूक्रेन का कवच नेटो देश और अमेरिका ही होंगे। जो रूस की ताकत है उससे अगर यूक्रेन को निकालना है तो, और आसपास से जो सटे हुए दूसरे देश हैं उनकी ओर से भी लगातार यूक्रेन को मदद भेजी जा रही है। कैमरामैन चेतन शर्मा के साथ अभिषेक उपाध्याय, टीवी9 भारतवर्ष, कीव। तो बीजी तरफ યુક્રેનની મદદે રશિયા વિરોધી દેશો પણ આવી રહ્યા છે। નેધરલેન્ડે સ્નાઇપર રાઇફલ અને રોબોટ સહિત અન્ય જરૂરી વસ્તુઓ આપવાની ખાતરી આપી છે। रूस और यूक्रेन के बीच में जिस तरह से लड़ाई छिड़ी हुई है उसको देखते हुए अब यूक्रेन की मदद के लिए दूसरे देश आगे आ रहे हैं। नीदरलैंड आगे आया है और नीदरलैंड अब स्नाइपर राइफलें देगा यूक्रेन के सैनिकों को ताकि वे मुकाबला कर सकें। स्नाइपर राइफलें दी जाएंगी, आर्मर वेस्ट दिया जाएगा, खुद को बचाने के लिए उनको हेलमेट दिए जाएंगे, और इस सब के साथ साथ में रोबोट भी नीदरलैंड की ओर से दिया जाएगा, क्योंकि माइंस, खासतौर पर पूर्वी यूक्रेन के कई इलाकों में ऐसी आशंका है कि वहां पर अलगाववादियों ने, जो जिनको रूस का समर्थन, उन्होंने खतरनाक माइंस बिछा रखी हैं, और उन खतरनाक माइंस के चलते वहां पर कोई भी ऑपरेशन लगभग नामुमकिन जैसा है। तो वहां पर इसके लिए रोबोट दिए जाएंगे और साथ में रडार सिस्टम भी दिया जा रहा है ताकि समय रहते किसी भी तरह की चेतावनी का पता लगाया जा सके। तो इस तरह से यूक्रेन की मदद के लिए एक के बाद दूसरे देश सामने आ रहे हैं। इसमें जो नेटो से जुड़े देश हैं वो शामिल हैं, जो पड़ोसी देश हैं और जिनके रिश्ते यूक्रेन से अच्छे हैं वो शामिल हैं, जिन देशों को रूस और बेलारूस से समस्या है वो देश शामिल हैं। कुल मिलाकर के पूरी एक घेरेबंदी की तैयारी है कि अगर चूंकि जिस तरह से पूर्वी यूक्रेन में लड़ाई छिड़ चुकी है, अगर उस लड़ाई की आंच और ज़्यादा विकराल होती है तो किस तरह से बचाव किया जाए यूक्रेन का, सिर्फ ईस्टर्न फ्रंट पे नहीं बल्कि साउथ का जो फ्रंट है, दक्षिण का जो फ्रंट है, जो नेवल फ्रंट है, जहां से नेवी जो ब्लैक सी का इलाका है, जहां रूस की नेवी तैनात है, वहां से किस तरह को बचाया जाए यूक्रेन को, इसकी भी कवायद शुरू की गई है। कैमरामैन चेतन शर्मा के साथ अभिषेक उपाध्याय, टीवी9 भारतवर्ष।